दर्पण का सूत्र है वन बाई यू प्लस वन बाई बी इक्वल टू वन बाई एफ, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं यू जो है वस्तु से, जहां यू वस्तु से ध्रुव पी के बीच की दूरी है, पी दूरी है। फिर वी जो है प्रतिबिंब से ध्रुव पी के बीच की दूरी है, और एफ फोकस केंद्र से ध्रुव पी बीच की दूरी है। यानी कि यहाँ पर U बराबर वस्तु से ध्रुव पी के बीच की दूरी, V बराबर प्रतिबिंब से ध्रुव पी के बीच की दूरी, और F बराबर फोकस दूरी केंद्र से ध्रुव पी के बीच की दूरी हुई। इसका प्रूफ इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का एक सिस्टम होता है, इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, चिन्ह को कैसे परिवर्तित किया जाता है, किस दर्पण में कैसे क्या किया जाता है, इनके विषय में हम लोग समझेंगे। यदि वह अवतल दर्पण है, पहला कंडीशन, यदि अवतल दर्पण है तो इसका जो U होता है ना, इसका जो U होता है अवतल दर्पण में पहला स्ट्रक्चर, यदि U है तो सदैव निगेटिव होगा, है ना। यदि U है तो वह सदैव निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव होगा। अगर U का इंडिकेशन दे रहा है अवतल दर्पण, तो हमेशा क्या है, निगेटिव स्ट्रक्चर में जाएगा। और यदि वह F भी बना रहा है, फोकस दूरी में बना रहा है, तो यह भी सदैव निगेटिव बनाएगा। V जो होता है यह भी सदैव निगेटिव होता है, ठीक है, यह भी सदैव निगेटिव होता है। लेकिन एक शर्त होती है, जब प्रतिबिंब है ना, एक स्थिति में जब प्रतिबिंब P और F के बीच में होती है, तो जो V होता है वह पॉजिटिव होता है। ये एक शर्त होता है कि अगर प्रतिबिंब, जो भी प्रतिबिंब बन रही है वह P और F के बीच में हो, ठीक है, P और F के बीच में हो, तो उस कंडीशन में जो V का मान होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। शेष स्थितियों में हमारा V का मान निगेटिव होता है। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण का चिन्ह स्ट्रक्चर। दूसरी चीज, एक और उत्तल दर्पण को समझ लीजिए। उत्तल दर्पण में बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, जो U भी होता है, ये V भी होता है और F भी होता है, ये तीनों हर स्थिति में हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तीनों ने, ये U जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, जो U होता है हमेशा निगेटिव होता है, बाकी ये पॉजिटिव होता है। ये जो V और F होता है वो पॉजिटिव होता है, और बाकी U जो होता है सदैव निगेटिव होता है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। इसमें U जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, बाकी पॉजिटिव। इसमें एक स्थिति में P और F के बीच में अगर प्रतिबिंब बन जाती है अवतल दर्पण में, तो V पॉजिटिव हो जाता है। शेष स्थितियों में सभी के सभी निगेटिव होते हैं। ये एक ट्रिक्स है समझने के लिए। सिंपल एक चीज ध्यान लीजिए, अगर मैं दर्पण इस तरह से हो तो कभी भी चिन्ह को समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। चिन्ह कैसे हम मॉडिफाइड करते हैं, कैसे चेंज करते हैं चिन्हों को, इसको समझा रहा हूं मैं। मान लीजिए दर्पण है, अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण का जो P होता है, ठीक है जी, अवतल दर्पण का जो P होता है, इस P से
सीधा इस तरह से खींच लीजिए अविलंब, पी से ये सीधा सीधा खींच लीजिए अविलंब। अब इस अविलंब पे, ठीक है, यानी कि इस P पॉइंट से अगर कोई इस पर कहीं पर भी अगर U हो, V हो, F हो, कुछ भी चीजें हैं, अगर यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है तो उस कंडीशन में पॉजिटिव मान वैल्यू रखेंगे। अगर इस P से ऊपर की ओर अगर कोई भी वैल्यू अगर ऊपर की ओर जा रही है, जैसे ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की दूरी है ना, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, उसको नापने के लिए हम पॉजिटिव का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस P के ऊपर जाएगा तभी भी पॉजिटिव, इस P के राइट साइड में जाएगा तब पॉजिटिव। अगर P से निगेटिव मतलब ये नीचे की तरफ कोई भी बिंदु जा रही है, जैसे प्रतिबिंब हमेशा नीचे की ओर आती है, अक्सर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर में हमने देखा है प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है, तो वह प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में जाती है। अगर कोई भी वैल्यू नीचे की ओर जा रही है तो उस कंडीशन में माइनस हो जाएगा, और P से अगर लेफ्ट साइड में अगर कोई वस्तु रखी जा रही है तो उसका भी मान हमारा निगेटिव हो जाएगा। अर्थात आप समझ सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में x और x डैश का स्ट्रक्चर आती है, ये y और y डैश का स्ट्रक्चर आती है। आप लोगों ने समझा होगा x एक्सिस और y एक्सिस होती क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस को लेकर के ये पॉजिटिव नेगेटिव का डिसाइड हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि दर्पण का जो ध्रुव होता है P, अगर उसे राइट साइड में आ रही है तो पॉजिटिव, उसे लेफ्ट साइड में जा रही है तो निगेटिव, उसे अप साइड में जा रही है तो पॉजिटिव, और उससे नीचे जा रही है तो निगेटिव। यही हमारी सिस्टम होती है अवतल दर्पण के साथ। और उत्तल दर्पण के भी साथ अगर ऐसा ही होता है, उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से बन जाएगी, कुछ इस तरह से उत्तल दर्पण बन जाएगी, या भी ये अवतल दर्पण कटेगा, ये उत्तल दर्पण हो गई। और उत्तल दर्पण में भी वही प्रक्रिया होगी जो अवतल दर्पण में, इसको मिटाइए, है ना, इधर की तरफ अवतल दर्पण को हटा दिया, अब यहाँ पे हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी एक प्रक्रिया होती है, यानी पॉइंट P पर ही चेक करने के बाद यहाँ से P से अगर इधर की तरफ बन रही है तो पॉजिटिव, P से ऊपर की तरफ बन रही है तो निगेटिव, P से नीचे की ओर बन रही है तो निगेटिव, ऊपर की ओर बने पॉजिटिव, और इधर की तरफ बन रही है निगेटिव। यानी जो सिस्टम हम एक्स एक्सिस की मूल बिंदु से बनाते हैं, जिस प्रकार से हम धनात्मक ऋणात्मक को सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही हम इसमें भी किया जाता है। बाकी जो भी F जिस साइड में जिधर की तरफ होगी उस साइड में उस तरीके से निगेटिव पॉजिटिव लगा लिया जाता है। ये है हमारा चिन्ह परिपाटी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगली क्लास में हम अब समझेंगे कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि किसी भी दर्पण के लिए, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है। इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आपको अच्छी तरह से समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, और इस पेजेस की क्लास में रेगुलर आप सभी स्टूडेंट बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।